व्हाट्सअप गाइस की या बोल रहा पब्लिक, वेलकम बैक टू एवीआर रिएक्शन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं हूं अभिनव सेनगुप्ता, और अगर आप मुझे सोशल्स पे फॉलो करना चाहते हो, मतलब तो @अभिनव किंग के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हो। और कुछ नहीं, तो ज़्यादा बातें ना करते शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स Heath Ledger, one of the best, finest, versatile actor in the world। शायद दुनिया में वही एक ऐसे एक्टर थे कि अपने कैरेक्टर में इस कदर घुस चुके थे कि कभी उस कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकल पाए। अगर बोला जाए तो हीथ लेजर का जो कैरेक्टर है वो बेस्ट मूवी विलन ऑफ ऑल टाइम। जोकर एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमें ना सिर्फ एनिमेशन फिल्मों में बल्कि कॉमिक बुक और हॉलीवुड की फिल्मों में भी नज़र आता है। बहुत सारे एक्टर्स ने जोकर का किरदार निभाया था, जैसे 1966 में या फिर 1989 में, लेकिन सबको दीवाना बनाया 2008 में बना द डार्क नाइट में हीथ लेजर के कैरेक्टर ने सबसे हटके सबसे ख़तरनाक विलन का रोल निभाया था। हीथ लेजर ने उन्होंने इस कैरेक्टर को इतना दिलचस्प बना दिया था कि सारे लोग बैटमैन से ज़्यादा जोकर के फ़ैन बन चुके थे। लेकिन हीथ लेजर का जोकर वाला कैरेक्टर उनको मौत के करीब ले गई। तो थोड़ा पीछे चलते उनके बारे में जानने के लिए। हीथ लेजर 4 अप्रैल 1979 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। उनकी मदर थी शैली लेजर, जो एक स्कूल टीचर थी, और उनके फादर थे किम लेजर, जो एक रेसिंग कार ड्राइवर थे। उनको पहली बार एक्टिंग का शौक़ चढ़ा हाई स्कूल में, जब उन्होंने पहली बार पीटर पैन का रोल निभाया था। बस तभी से उनकी एक्टिंग की जर्नी शुरू हो चुकी थी। एक्टिंग के अलावा वो एक बहुत अच्छे चेस प्लेयर भी थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन जूनियर चैम्पियनशिप का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। पर 11 साल की उम्र में उनको एक गहरा झटका लगा जब उनकी माता पिता का डिवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी सारी फोकस एक्टिंग में लगा दी। पहले तो वो छोटे मोटे रोल्स किया करते थे, फिर 1996 और 7 में स्वीट और होम एंड अवे जैसे सीरियल्स में उन्होंने काम किया और अपनी पहचान बनाई। लेकिन उनकी नज़र तो थी हॉलीवुड के फिल्मों की तरफ, और इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स को भी ठुकरा दिया था। और बहुत कोशिश और स्ट्रगल के बाद आखिर उन्हें अपनी पहली फिल्म मिल गई, 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें अपना पहचान मिला अपनी आखिरी फिल्म द डार्क नाइट में, जिसमें उन्होंने जोकर का कैरेक्टर निभाया था। लेकिन उनको जोकर का कैरेक्टर देने वाली बात किसी को पसंद नहीं आया और उनको फिल्म से बाहर निकालने के लिए बोल दिया, और किसी और को जोकर का कैरेक्टर देने के लिए भी बोला। लेकिन प्रोड्यूसर ने सबको अनसुना करके उनको ही लिया। फिर उन्होंने अपने कैरेक्टर को और अच्छे तरीके से निभाने के लिए फिल्म के शुरू होने के 43 दिन पहले अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उनके पास एक डायरी हुआ करता था जिसमें उन्होंने जोकर के बारे में अहम बात लिख रखा था, और इसके अलावा उन्होंने अपना मेकअप भी खुद किया, जो प्रोड्यूसर को इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने उस मेकअप को ही फिल्म में रख लिया। हीथ लेजर ने कुछ सीन्स ऐसे किया और वो बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड था, और वो सीन्स डायरेक्टर को इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि उस सीन को उन्होंने फिल्म में ही रख लिया। यहाँ तक कि उनका पहला सीन माइकल के साथ था, और जब हीथ लेजर ने अपना मेकअप करके रूम के अंदर एंट्री लिया तो माइकल डर के मारे अपनी सारी लाइंस भूल गए। वो अपने सीन्स को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस थे आप इस बात से पता लगा सकते हो। फिल्म में एक सीन है, बैटमैन जोकर को मारता है। तब हीथ लेजर ने क्रिस्टिन को कहा कि आप मुझे सच में मारो, मुझे इस दर्द को महसूस करना है। और फिल्म में इस सीन को ही सबसे ज़्यादा पसंद किया गया, और फिल्म के रिलीज़ होने के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में धमाका मचा दिया। पर जोकर के कैरेक्टर में जान डालने वाले हीथ लेजर फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही दुनिया से जा चुके थे। हीथ लेजर जोकर के कैरेक्टर में इस कदर खो गए, शायद उनके लिए इस कैरेक्टर से बाहर निकलना नामुमकिन हो चुका था। इससे बाहर आने के लिए
उन्होंने बहुत सारे डिप्रेशन के मेडिसिन भी लेने शुरू कर दिए थे, पर 22 जनवरी 2008 को मेडिसिन की ओवरडोज होने की वजह से उनकी मौत हो गई। फिल्म रिलीज से 6 महीने पहले वो दुनिया छोड़ के जा चुके थे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उनको जानबूझ के मेडिसिन की ओवरडोज दे के मार दिया गया, लेकिन ये बात कभी साबित नहीं हुआ। इस फिल्म के लिए हीथ लेजर को गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर जैसे अवार्ड भी मिले थे। वो दुनिया के पहले ऐसे एक्टर थे जिनको विलन का कैरेक्टर निभाने के लिए ऑस्कर मिला। इसके अलावा उनको 30 से ज़्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया। हीथ लेजर शायद इस दुनिया से चले गए, लेकिन जोकर का कैरेक्टर हमारे बीच हमेशा मौजूद रहेगा, किसी के मोबाइल के वॉलपेपर पे या फिर किसी के फेसबुक के डीपी पे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को स्मैश कर दो एंड टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन आगे के वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं फ्राइडेज को वीडियोस छोड़ता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले फ्राइडे को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड एंड आई लव यू गाइस।